स्वागत है प्यारे बच्चों आज की हमारी कक्षा 9th की क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लगा कर क्वेश्चन नंबर इस प्रश्नावली की पूरी क्वेश्चनों को जितने भी हैं सभी प्रश्नावली के सारी क्वेश्चनों को हम एक ही वीडियो में समाप्त करने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। और ये प्रश्नावली है 2 का F NCERT बुक कक्षा 9th जैसा कि आपको मालूम होगा। तो चलते हैं प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि वाई स्क्वायर माइनस का 4y प्लस में 4 है और इसका कह रहा है गुणनखंड क्या होगा। तो चलते हैं इसका गुणनखंड क्या होगा। तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, तो इसलिए हम इधर से थोड़ा सा लाइन खिंचा लेते हैं, ठीक है। पहले टॉपिक से इस तरफ से बताते हैं और दूसरे में इस तरफ से, यानी कि हमारे कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हम आसान तरीके से करने को बताते हैं। देखो ये आपका वाई स्क्वायर है, अच्छी बात है। अब आप इसको भी इधर ले आइए, 4 माइनस का 4 वो स्क्वायर नहीं लगेगा, ठीक है। ये हो गया, हमने इसको पीछे रख दिया, कोनो दिक्कत नहीं होगी। अब क्या आप 4 को क्या 2 का स्क्वायर नहीं कर सकते? कर सकते हैं। माइनस इस 2 को 2 गुणे 2 नहीं कर सकते। अब आप देखिए, अगर आप इसको a मान रहे हैं, इसको b मान रहे हैं, तो इसको a और इसको b मान रहे हैं, तो ये a कोष्टक के यानी कि ये ऐसा कुछ सूत्र नहीं बन गया, यानी कि ये बन गया a का स्क्वायर और ये कितना है b का स्क्वायर, ऐसे है कि नहीं है। और माइनस में रखा 2, a क्या है a इंटू में b, कुछ इस तरह से रखा है कि नहीं रखा। और ये जो सूत्र होता है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है, होता को नहीं होता, यानी कि इसके बराबर हम डायरेक्ट इसको रख सकते हैं। a का स्क्वायर यानी कि y, a की जगह y, माइनस का b यानी कि b की जगह आपका 2 है, राइट, का स्क्वायर। यही आपके गुणनखंड हो जाएंगे इसके। अब हम चलते हैं अपना बेसिक और पुराना तरीका से, ये हमारा नया तरीका है, ठीक है, करने का। अब हम पुराने तरीके से गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं, तो वही एक सूत्र होता है कि भैया क्या होता है, एक सूत्र ए वाई का स्क्वायर प्लस में बी वाई प्लस में सी, यही वाला सूत्र होता है। हम कहते हैं कि भैया इसका सी का गुणा हमें ए में कराना होता है, इसका गुणा हमें ए में कराना होता है, यानी कि ए बी आता है। ए बी के गुणनखंड ऐसे करना है कि गुणा कराने में पुनः ए बी आ जाए, और इस चिन्ह के मुताबिक यहाँ पर प्लस है तो जोड़ने पर हमारा बी आ जाए। कहने का मतलब कि 4 का गुणा हमको इसके गुणांक में कराना है, ठीक है। हम ऐसे ही हमेशा करते हैं, तो हम इसका गुणा अगर इसके गुणांक में कराएंगे तो इसका गुणांक हमारा 1 है, जैसा कि आप जानते हैं। तो 4 का गुणा यदि हम 1 में करा भी रहे हैं, 4 का गुणा यदि हम 1 में करा भी रहे हैं, तो हमारे पास 4 ही आने वाला है। आने वाला कि नहीं आने वाला, अच्छी बात है। अब हम क्या करने वाले हैं, देखो इसका गुणा अगर इसमें कराया, अर्थात ए बी नहीं, ए और सी का गुणा हमने ए में कराया, अर्थात 4 का गुणा वाई के गुणांक में कराया, ठीक है। तो यानी कि ये किसके ए सी के बराबर आया, ठीक है। अब ए सी यानी कि 4 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि ये इधर क्या है, माइनस का है ना, तो घटाने में हमारा 4 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, घटाने में 4 आना चाहिए। तो इसके हम अगर गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास 2, 4 के 2 गुणे 2 ही हमारे इसके गुणनखंड हो सकते हैं। अब प्यारे बच्चों इधर देखिए, y की स्क्वायर माइनस 4 को हम क्या 2 गुणे में 2 नहीं लिख सकते हैं, मतलब 2 प्लस में 2, क्योंकि इनका अगर गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा और इनको अगर जोड़ेंगे तो पुनः हमारा 4 आ जाएगा। यानी गुणा करने में हमारा AC आ रहा है और जोड़ने पर हमारा B आ रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। यहाँ पर आ जाएगा y आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4, और इसके बाद हम माइनस का अंदर गुणा कराएंगे तो वाई स्क्वायर माइनस का 2, और वाई का भी गुणा कराएं माइनस का, इसका गुणा इसमें तो माइनस का 2 और प्लस का आ जाएगा 4। इन दोनों से वाई कॉमन ले लें तो इधर बचेगा वाई बचेगा, इधर मात्र माइनस का 2 बचेगा, ठीक है। इस दोनों से अगर माइनस का हम, क्योंकि इधर हमको ये वाला पक्ष माइनस का बनाना है जैसे कि इसमें बना है, लेकिन ये वाला पक्ष माइनस का नहीं बना है, तो माइनस बनाने के लिए हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो अगर माइनस का कॉमन लेंगे तो 2 और ये भी 2, दोनों 2 दे सकते हैं हमको, ठीक है। कॉमन कैसे लेते हैं ये हमने पिछले वीडियो में बताया था, आप देखिए प्रश्नावली 2 का ई और उससे पहले के 2 के डी, वो 2 प्रश्नावली देख लीजिए, आप कॉमन लेना एकदम आसानी से समझ जाएंगे। तो 2 अगर हमने कॉमन लिया तो इधर y बचा और ये माइनस का हो गया, ठीक है, इधर 2 बचा। अब देखिए ये दोनों कोष्टक सेम है तो हमने से एक कोष्टक ले लेते हैं और दूसरे कोष्टक में कॉमन ली हुई संख्या y माइनस का y, ठीक है। तो देखो एक कोष्टक, ये दोनों कोष्टक सेम है, अगर हम इसको
x मान लेंगे तो इसको भी हमें x मानना पड़ेगा, क्योंकि y-2 जो भी यानी कि y-2 जिसके भी बराबर होगा उसके बराबर ये भी होगा, क्योंकि दोनों बराबर ही तो हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अर्थात अगर हमने इसको x माना है तो इसको भी x मानना पड़ेगा। x इसका गुणा कराएंगे तो हमारे पास x² आता है, ये तो आप जानते हैं। तो उसी तरह से y-2 गुणे y-2 का अगर गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा, y-2 का होल स्क्वायर। यही इसके आपके गुणनखंड। इनको हम दो तरीके से करते हैं। पहला हमारा शॉर्टकट और सबसे बढ़िया तरीका है भैया, हम देखते हैं कि ये 81 किसका वर्ग होगा। तो हमने देखा कि भैया 81 9 का वर्ग होगा। अच्छा 9 का वर्ग होगा तो ठीक है, x², इसको इस तरफ ले आइए, डायरेक्ट वर्ग के रूप में ही लिख दीजिए, प्लस का 9² लिख सकते हैं, 81 को लिख सकते हैं। और इधर 18x को क्या करिए, 18x को आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इसको 2 से गुणा कराना है और 18 ही आए तो 9 दूनी 18, यानी कि 18 को 2 गुणे, इधर 2 ही लाना है क्योंकि सूत्र बनाना है ना, तो 2 तो आना चाहिए। इधर 2 लाना है तो बचा कितना, 9, तभी तो 18 आएगा। हाँ x है। अब यदि आप इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हो, तो ये a तो होगा ही होगा और b ये होगा, यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर माइनस का 2ab बराबर होता है एक कोष्टक में a माइनस का b का होल स्क्वायर। हम सूत्र खोलेंगे तो हमारे पास आने वाला है a की जगह x माइनस का b की जगह 9 और इसका हो जाएगा, यही हो जाएंगे गुणनखंड। अब हम पुराने तरीके से चलते हैं तो पुनः नोट करते हैं 18x प्लस का 81। अब इसका 81 का गुणा इसके गुणनखंड से कराते हैं तो इसका गुणनखंड 1 है, तो 1 से 81 का गुणा कराते हैं तो यानी कि AC बराबर आता है हमारे पास, क्योंकि इसको C मान लिया है, इसको B मान लिया और इसके गुणनखंड को A मान लिया है, तो C का गुणा A में कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 81। 81 को ऐसे 2 भागों में बांटिए कि हमारा जोड़ने पर 18 आ जाए, चाहो तो घटाने पर भी 18 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो इसको ऐसे ऐसे गुणनखंड में, तो आप हम अगर इसको बांटेंगे तो क्या हो सकता है, 9 नैया 81 होता है, 9 नैया 81 होता है कि नहीं होता। तो 81 का अगर 2 गुणनखंड करें तो 9 गुणे 9 हो सकता है कि नहीं हो सकता, और 9 और 9 को अगर जोड़ें तो 18 आ जाएगा, अर्थात b आ जाएगा, और गुणा करेंगे तो पुनः AC आ जाएगा। तो यही प्रयोग करने वाले हैं, तो x का स्क्वायर हो जाने वाला है माइनस का 18 को हम क्या करने वाले हैं, 9 प्लस में 9, क्योंकि यही 18 हमको लाना तो जोड़ना तो पड़ेगा। अब गुणे में आपके x प्लस में 81 हो गया, ठीक है। अब हम करने वाले हैं x का स्क्वायर माइनस का अंदर गुणा तो माइनस x, और x का भी आएगा गुणा, इधर हो जाएगा तो 9, इसका गुणा चिन्ह का तो माइनस और इसका गुणा इसमें तो 9x हो गया प्लस में 81 हो गया। इन दोनों से हम 9 कामन लेंगे, 9 कामन नहीं हो सकता है, x कामन लेंगे तो इधर बचेगा x, इधर बचेगा माइनस का 9। इन दोनों से माइनस कामन ले लेते हैं तथा 9 कामन ले लेते हैं, क्योंकि इसमें भी 9 इसमें भी 9 है। x कामन इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि x इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो इधर से हमने माइनस कामन ले लिया, तो ये x आपका पहले माइनस का था अब प्लस का बन गया, लेकिन ये प्लस का है तो ये माइनस का बच जाएगा, 9 कामन लिया है तो मात्र 9 बचेगा। अब देखो ये दोनों कोष्टक सेम है तो किसी एक कोष्टक को पास में रखिए और दूसरे कोष्टक में कामन ली हुई संख्याओं को, यानी x माइनस का 9, बात समझ में आ रही कि नहीं। दोनों कोष्टक सेम है तो अगर गुणा कराएंगे तो यानी आ जाएगा x माइनस 9 का होल स्क्वायर है, तो हम x का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर, इसको b मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, और इसको क्या करने वाले हैं, इसको b मानेंगे और इसको ab 2ab के रूप में इसको तोड़ना है, यही तो करते हैं ना, तभी तो सूत्र बनेगा। तो हम इसको ले लेते हैं, a का स्क्वायर हो गया x का स्क्वायर, b का स्क्वायर कर देते हैं तो एक का स्क्वायर तो एक ही तो होता है, बस हमारा काम निकल जाएगा। प्लस है इधर, प्लस में 2 का गुणा, अगर इसमें 2x हमारा रहना चाहिए, गुणा कराने पर 2x आना चाहिए, तो 2 का गुणा 1 में करा देते x आ जाएगा। तो देखो एक हमारा हो गया a, यहाँ भी हमारा b है और यहाँ भी हो जाएगा हमारे पास b हो जाएगा, और इसको हमने a माना था तो ये भी a हो गया, यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab बन गया कि नहीं बन गया।
किसके होता है, ए का स्क्वायर प्लस का बी का स्क्वायर प्लस का 2ab बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अर्थात हम लिख सकते हैं ए का स्क्वायर यानी x हो जाएगा प्लस बी यानी कि 1 हो जाएगा होल स्क्वायर। यही आपके गुणनखंड हो गए। अब आप लॉन्ग कट तरीके से करिए तो लॉन्ग तरीके से हमको x प्लस में 2x और माई प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं, इसको हमने c मान लिया है, इसको b मान लिया है, इसके गुणनखंड को हमने a मान लिया है। तो c का गुणा a में कराना है तो ac हमारे पास 1 का गुणा 1 में कराएंगे तो आ जाएगा 1। एक को ऐसे दो भागों में बांटना है तो 2 हमको प्राप्त करना। एक को ये जो 1 है, एक को हमें ऐसे दो भागों में तोड़ना, क्यों ac था ना ये, ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि हमारा b मिल जाए और उन्हीं अगर गुणनखंडों को अगर गुणा कराते हैं तो ac आ जाए। तो एक को हम 1 का मैं 1 के रूप में बांट सकते हैं, एक का मैं 1 गुणनखंड हो सकते हैं। अगर इन दोनों का गुणा कराते हैं तो हमारा पुनः ac आ जाएगा यानी कि 1 आ जाएगा, और इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास b प्राप्त हो जाएगा 2। तो हमारे पास हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 1 बटे x प्लस 1, राइट। अंदर गुणा करेंगे तो सब प्लस का है तो ये भी प्लस का हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी। इन दोनों से x कॉमन ले लेते हैं तो इधर x बचेगा, इधर 1 बचेगा। इन दोनों से 1 कॉमन ले लेते हैं तो प्लस का, तो ये x बचेगा, इधर प्लस का 1 बचेगा। दोनों कोष्टक सेम है तो किसी एक कोष्टक को रख लेते हैं और एक कोष्टक में कॉमन ली हुई संख्याओं को, दोनों कोष्टक सेम है, गुणा कराएंगे तो आ जाएगा x प्लस का 1 का होल स्क्वायर। भी हमको गुणनखंड ज्ञात करना है तो इसको अगर हम a माने तो a का पूरा स्क्वायर होना चाहिए। तो मात्र इसमें से x का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर नहीं है तो क्या करें, तो हम अगर 9 की जगह 3 रख दें तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात ये हो गया आपका a का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस प्लस इधर ले आइए 4 को, तो 4 का हम 2 का स्क्वायर कर देंगे जो कि हमारे b स्क्वायर के बराबर होगा। इधर 12 माइनस का है तो माइनस का 2 गुणे में 6 कर सकते हैं और इधर x कर सकते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब हम क्या करने वाले हैं, तो हम सोच रहे हैं कि इधर क्या करें। तो इधर अगर 3x है तो हमारे पास क्या होने वाला है, 3 दूनिया 6, अर्थात इसको हम बांट देंगे 3x इधर और 2 इधर। तो देखो 3x हमारा a है ना तो ये भी a हो गया, 2 हमारा b है ना तो ये भी b हो गया, और ये तो ऐसे 2 रहता। अब देखो गुणा कराओ तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, आ रहा है 12 कि नहीं आ रहा पुनः। तो हमारा हो गया a का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर माइनस का 2ab, यानी कि हमारे पास ये हो जाएगा, आपका सूत्र हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर के। तो इसको हम a की जगह क्या है हमारे पास, a की जगह हमारे पास 3x है और माइनस b की जगह क्या है हमारा 2 है, तो यानी कि 2 का स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। अब इसका लॉन्ग कट तरीका चलते हैं तो 9 का स्क्वायर और माइनस का 12x हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा। इसको हमने c माना, इसको b माना। यहाँ पर x स्क्वायर का गुणनखंड आपको 9 दिया है तो हमने इसको a मान लिया। हर बार तो आपको 1 ही देता था, इस बार 9 दे दिया, कोई बात नहीं। यानी कि a c का गुणा कराएंगे तो 4 का गुणा अगर 9 में कराएंगे तो 9 चौको 36 हो जाएगा। 36 के ऐसे दो गुणनखंड करना है कि आपका 12 आ जाए। तो क्या करेंगे, छाई 36 के 2 गुणनखंड होते हैं, 6 गुणे 6 गुणा करेंगे तो पुनः ए सी आ जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो आपका बी आ जाएगा। ठीक है, तो इधर हो जाएगा 9x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का इधर क्या हो जाएगा 6 प्लस में 6 हो जाएगा, x हो जाएगा प्लस में 4 हो जाएगा। ठीक है, x हम क्योंकि लिख रहे हैं क्योंकि 12 को ही आपने 6 प्लस 6 में तोड़ा है, x से कुछ नहीं किया है और ना ही चिन्ह से किया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो इधर हो जाएगा आपके पास 9x का स्क्वायर माइनस का 6 का गुणा, इधर x हो जाएगा प्लस का माइनस, 1 मिनट, इसका गुणा इससे होगा तो माइनस हो जाएगा और 6x ही है और प्लस का 4 हो जाएगा। इन दोनों से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, x भी कॉमन ले सकते हैं। तो 3 कॉमन लेंगे, x भी कॉमन लेंगे, तो इधर से 3 लिया तो 3 बचा, x कॉमन ले लिया तो x स्क्वायर से मात्र x बचा, इधर से 3 कॉमन लिया तो 2 बच गया और x तो बचेगा ही नहीं। ठीक है, इधर से हम अगर 2 कॉमन लेते हैं, माइनस का 2 कॉमन लेते हैं तो ये प्लस का 3x बचेगा और ये माइनस का 2 बचेगा। दोनों कोष्टक सेम है तो किसी एक को ले लीजिए, यानी कि 3x माइनस का 2, और एक कोष्टक में बाहर कॉमन ली हुई संख्याओं को ले लीजिए, यानी कि 3x ये हो गया और माइनस का 2 ये हो गया। ठीक है,
इन दोनों का अगर गुणा करेंगे क्योंकि सेम सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसकी पावर 1 है इसकी पावर 1 है तो गुणा करने में पावर जुड़ जाती है, तो यानी कि 3x माइनस का 2 और 1 और 1 यानी कि पावर दोनों की 2 हो जाएगी। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन है तो देखो, हम अगर इसको a मान रहे हैं तो a का स्क्वायर है, b का भी स्क्वायर करना है, तो बीच वाला तो आपका 2ab के रूप में लिखना चाहिए। b का स्क्वायर यानी कि 9 को अगर हम कैसे कर सकते हैं तो 9 को हम 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो यानी कि a का स्क्वायर ये आ जाएगा b का यानी कि 3 का स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर तो बन गया। 2ab नहीं लेकिन बन रहा अभी, तो 2ab की इसको बांटो तो 2 प्लस का 2 गुणे 3 गुणे x बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। इसको अगर हमने b का स्क्वायर माना है, इसको a का स्क्वायर माना है, तो ये b बोले तो 3 का स्क्वायर, तो यानी ये b हो जाएगा और ये हो जाएगा a, यानी कि हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। यानी कि होता है a का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर प्लस का 2ab बराबर होता है एक कोष्टक में a प्लस का b का होल स्क्वायर, राइट। यानी कि एक कोष्टक में a की पावर x है और इधर एक कोष्टक में क्या है, एक कोष्टक में आपका b की जगह क्या है, b की जगह आपको 2 है, ठीक है, b की जगह इस बार 3 है, राइट। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाने वाला है, गुणनखंड हो जाने वाला है। अब इसका जो लॉन्ग कट तरीका है उसको आपको स्वयं करना है और इसको कमेंट में बताना। हमने 4 सवालों में करके दिखा दिया है, 5वें सवाल में आपको स्वयं से करना है, राइट। हमने इसमें क्या करने वाले हैं, देखिए ये आपको अगर इसका पूरा a मान ले तो a का देखो, ये a का आधा भाग यानी कि x स्क्वायर बस है, पूरे a का स्क्वायर नहीं है। इसका भी स्क्वायर हो जाए तब जा कर के ये a का स्क्वायर बन जाएगा। तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और x का स्क्वायर। अब बन गया पूरा a का स्क्वायर, बन गया कि नहीं बन गया। अब देखो ये बटे में नहीं है, ऐसे बटे में समझ लेना, माना है हमको, माना है कि a का स्क्वायर, ठीक है। और इसको 5 का स्क्वायर बोल सकते कि नहीं, b बराबर क्या है 5 हम मान लेते, तो 5 का स्क्वायर है तो b का भी स्क्वायर हो जाएगा। माइनस है इधर, इसको हमें 2ab के रूप में बदलना है, तो क्या करें हम, 30 को कैसे 2ab के रूप में बदलें, तो हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे कि देखो a बराबर हमारा क्या है 3x है, तो पहले a बराबर हम 3x रख लेते हैं, b बराबर क्या है 5 है तो गुणे में 5 रख लेते हैं, अब गुणे में 2 रख लेते हैं, तो देखो 5 3 15 15 दूनी 30, देखो ये a हो गया ये b हो गया, हो जाएगा 30, यही तो लाना था। तो यानी कि a का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर माइनस का 2ab बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में a माइनस b का होल स्क्वायर। यानी कि a की जगह क्या है प्यारे बच्चों, a की जगह हमारा 3x माइनस b की जगह क्या है 5 है, 5 का होल स्क्वायर। यही आपके करने वाले हम, x की पावर 4 है, लेकिन हम x की पावर 4 तो चाहिए नहीं, हमें तो स्क्वायर चाहिए, तो x की पावर 4 को स्क्वायर के रूप में ना बदल सकते हैं। पहले तो इसको बदलो, तो 3 का स्क्वायर हो गया, x की पावर 4 है तो x की पावर 2 का स्क्वायर, ठीक है। जब कभी भी किसी संख्या के ऐसे घात लगी होती यानी x का स्क्वायर है फिर उसके ऊपर स्क्वायर, तो इन दोनों का क्या हो जाता है, जोड़ा हो जाता है। तो फिर से पुनः आ जाएगा x की पावर 2 आ जाएगा, इन दोनों का गुणा होगा तो पुनः आपका x की पावर 4 ही तो आने वाला है। भाई देखो x का स्क्वायर उसके ऊपर स्क्वायर की घात लगी, ठीक है। तो जब ऐसे घात की कंडीशन होती, घात के ऊपर घात, तो इन दोनों घातों का गुणा हो जाता है, यानी बाहर निकलेगा तो x की घात 2 गुणे 2 यानी कि x की घात 4 आ जाने वाला कि नहीं है, तो लिख सकते हैं। अब देखो यानी कि 3 का स्क्वायर और ये x स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, राइट। यानी कि हमको लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर की पावर में स्क्वायर, कुल टोटल स्क्वायर ऐसे कर सकते कि नहीं कर सकते, बाहर खुलेगा तो x की पावर 4 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, यानी कि इसको हम a मान सकते हैं, राइट। तो यानी कि a का स्क्वायर तो यानी कि इसका भी स्क्वायर है, ठीक। इसको इधर लाएंगे, तो इसको अगर इधर लाएंगे तो प्यारे बच्चों x का स्क्वायर और b का स्क्वायर है कि नहीं है, x स्क्वायर और b का स्क्वायर है कि नहीं है, तो यानी कि ये दोनों का हमारा हो जाने वाला है x और b का होल स्क्वायर, राइट। हो जाने वाला है कि नहीं हो जाए, ऐसे हम कर सकते क्योंकि दोनों की स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत। पहले वाले सवालों में नहीं करते थे, अलग अलग रखते थे, लेकिन अब यहाँ पर लिख दिया, कोई कंडीशन नहीं उत्पन्न हो रही होगी, आप लोगों को स्पष्ट तरीके से समझ में आ रहा होगा कि होल स्क्वायर भी कर सकते हैं या अलग अलग स्क्वायर भी इसका लिख सकते हैं। तो यानी कि इसको हमने b माना तो b का क्या हो जाने वाला, होल स्क्वायर हो जाने वाला, ठीक है। इधर क्या होने वाला, इधर क्या है आपके पास, a कितना माना 2 तो रहेगा सूत्र में, a कितना माना है आपने 3 है, x माना 3x का स्क्वायर माना है a, ठीक है। फिर इसके बाद b कितना है, b है आपके पास x और b। अब देखो गुणा करोगे 3 दूनी 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ गया। अच्छा माइनस इधर तो माइनस लगा दो, इसके बाद
x की पावर 1 है, x की पावर 2 है, तो x की पावर 3 भी आ जाएगा और b आ जाएगा। यानी कि हमारा एकदम परफेक्ट है, इसको हमने एकदम सही तरीके से तोड़ा है। ठीक है, अब ये बन गया आपका सूत्र, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस का 2ab बराबर एक क्वेश्चन में a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि हो जाएगा a का स्क्वायर बोले तो a की जगह क्या है, a की जगह 3x का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस b की जगह क्या है, b की जगह है x और b होल स्क्वायर। यही आपका गुणनखंड हो जाना। मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों कि 8वां नंबर आप कर लेंगे। अब इसके बाद 9वें नंबर क्वेश्चन में करते हैं। 8वें नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है गुणनखंड, उसको कमेंट में बिल्कुल बताना है। ठीक है, अब हम 9वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखो 9वें नंबर क्वेश्चन में पहले हमको इस वाले पद को इस तरफ लाना पड़ता था, जैसे कि 8 में भी ये पहले वाले क्वेश्चन में था, लेकिन 9वें नंबर में पहले से ये वाले पद को इधर उठा के रख दिया। तो आपको क्या करना है, एक्स का स्क्वायर है तो एक्स का स्क्वायर, इसको ए मानिए तो ए का स्क्वायर हो जाएगा। ये 81 है तो 81 बोले तो 9 का स्क्वायर होता है, तो 9 का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर हो जाएगा। और ये कितना है, प्लस का लगा दिया, 18 तो 18 को 2 गुणे में 9 गुणे में x के रूप में तोड़ दीजिए, तो यानी 9 दूनी 18। अब ये बन जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। आप इसको कर लेंगे, राइट। अब हम चलते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन में। 10वां नंबर क्वेश्चन जो आपका इतना भारी सा दिया है, कोई दिक्कत a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये आपका होल स्क्वायर है। ठीक है, फिर कह रहा है कि a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब कह रहा है कि 2, ये कुछ ए बी के रूप में नहीं दिख रहा है। देखो अगर हम इसको a मान ले, पूरे को माना है हमने, माना इस पूरे को क्या माना है, a मान लिया, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसको a माना है तो a का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम पूरे को इसको पूरे को b मान लेते, तो अगर इसका b माना है इसको, तो b का ही स्क्वायर है, तो इसकी यानी कि इसका स्क्वायर है, तो फिर b का स्क्वायर भी हो जाएगा। यानी कि हमारा a का स्क्वायर और उधर है आपका b का स्क्वायर, और इधर देखिए तो 2 है, अब फिर a है और फिर b है। यानी कि कुछ सूत्र हमारा खुल रहा है, a का स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b का होल स्क्वायर। ये प्यारे बच्चों सूत्र होता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है। ठीक है, ये सूत्र के रूप में रखा है कि नहीं रखा है, अब हम इस सूत्र के रूप में रख देंगे। तो a की जगह क्या है, a की जगह है आपका, ये देखिए इधर a की जगह क्या है, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इसके बाद प्लस b की जगह क्या है, b की जगह है a माइनस बी माइनस सी। ठीक है, अब पूरे में आपका क्या हो जाने वाला है, होल स्क्वायर लग जाने वाला है। ठीक है, आप इसको लगाएं, छोटे वाले कोष्ठक को ना लगाएं, कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, या फिर आप बड़े वाले कोष्ठक को हटा करके छोटे वाले कोष्ठक की लगाई। देखिए ये माइनस से प्लस कर गया ये सूत्र में हमने रखा है, ये माइनस से प्लस कट गया, ये माइनस से ये भी प्लस कट गया, तो अंदर बात बचा a और a यानी कि 2a, और उसका क्या है, होल स्क्वायर है। तो यही आपका गुणनखंड हो जाएगा। अगर इसको बाहर निकालना चाहते हो तो 4a का होल स्क्वायर आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आंसर होगा, ये आपका गुणनखंड हो गया। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। 4वां नंबर भी क्वेश्चन कर लेंगे मुझे लगता है, लेकिन आपको थोड़ा सा हम हिंट दे देते हैं, जैसे कि थोड़ा सा क्या है बता ही रहे हैं तो पूरा बता देते हैं। जैसे कि 121 किसका स्क्वायर होता है, तो 121 आपका 11 का स्क्वायर होता है, राइट। तो 11 के स्क्वायर के रूप में रख सकते हैं। एक्स स्क्वायर हाई है और वाई का स्क्वायर था इसको पकड़ लाओ इधर, तो 25 का बोले तो 5 का स्क्वायर, और ए का स्क्वायर हाई है, बी का स्क्वायर हाई है, और 110। अब देखिए 110 को आप 110 रख दीजिए, और ए बी ए एक्स और ए बी, राइट। आप इसका होल पावर रख सकते हैं या चाहे जैसे रखना चाहें, हम होल पावर कर देते हैं, यानी 11x और y का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका 5a और b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अगर हम इसको b मानते हैं तो b का होल स्क्वायर हो जाएगा, a इसे मानते हैं तो हमारा a का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन गया। तो आगे का सूत्र क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो यानी कि प्लस है ना, इधर प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। 2ab के रूप में लिखना है इसको, तो कैसे रखेंगे, तो पहले 2 लगाएंगे, a का जो मान है यहीं से उठा के रख दो, 11xy है तो 11x और y है, गुणे b का मान क्या है 5ab। ठीक है, अब देखो 5 का गुणा यदि 11 में करेंगे तो 55 आ जाएगा, और 55 का गुणा यदि 2 में करेंगे तो 110 आ जाएगा, जो कि हमारा राइट xy और a b गुणा करने पर राइट है।
तो ठीक है, यानी कि हमारा बन गया ए का स्क्वायर प्लस का बी का स्क्वायर प्लस का 2ab, यानी कि हम कह सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट, ऐसे रुक सकते हैं। तो यानी कि a का स्क्वायर बोले तो 11xy प्लस बी बोले तो 5ab, यही होगा का होल स्क्वायर हो जाएगा, यही आपका गुणनखंड। इसमें क्या करने वाले हैं, एक्स का स्क्वायर तो एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर तो वाई का स्क्वायर प्लस 2 का अंदर गुणा कर देते हैं। इसके बाद हमको पता चलेगा क्या करना है। पहले हम सबसे पहले 2 का गुणा करते हैं, राइट, 2xy प्लस का माइनस पे तो माइनस का हो जाएगा 2yz माइनस 2। प्यारे बच्चों इधर z और 2 हम दोनों एक ही तरह बनाते हैं, तो 2 को हम दूसरी तरह बनाते हैं, तो 2 को हम इधर बना देते हैं, इस तरह बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा 2 है, कंफ्यूज मत होइएगा, z ये है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों से इन तीनों से हमारा y कॉमन हो रहा है और इससे हमारा x कॉमन हो रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कुछ आ रही है ना बात समझ में। तो हम क्या करने वाले हैं भाई साहब, हम कुछ नहीं करने वाले, बस हम इनको उठा करके रखने वाले हैं। तो इससे और इससे, देखो इससे और इससे यानी कि x का स्क्वायर, इसको नोट करो तो 2xy, इसको नोट करो तो माइनस का 2zx, इन तीनों से x काम बचाइए, इन दोनों को एक साथ रख लो तो प्लस का y और माइनस का 2yz, ठीक है। फिर बच्चों इधर ये सब करने से पहले हम थोड़ा सा अगर सोचे तो क्या होने वाला है, ये है x का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर मान लेते हैं। अगर y को माने 2, y को अगर b माने तो b का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद इधर ही हम समझें तो आपका 2 है प्लस का 2 है, गुणे में क्या है x है और गुणे में क्या है y है। ये रखा है कि नहीं रखा, अब देखें a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, और ये a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर प्लस का 2ab के रूप में ये बन गया कि नहीं बन गया। इधर आपका रखा है, इधर रखा रहने देते हैं, ठीक है। इधर क्या है, इधर आपको रखा रहने देते हैं जो भी रखा है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब हम देखो ये हमारा बन रहा है कुछ a का स्क्वायर, इसको अगर कर दें इधर b का स्क्वायर कर दें, इधर प्लस का 2a और b यानी हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो यानी कि हम इसको खोल सकते हैं, a का यानी कि x और b का बोले तो y, ठीक है, यानी कि उसका होल स्क्वायर हो गया। अब बचा ये दोनों, तो इन दोनों से हम माइनस और माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस कॉमन लिया, 2 भी कॉमन आ सकता है तो 2 भी कॉमन ले लिया, z और z भी कॉमन आ रहा है तो z भी कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अंदर बच गया मात्र y और अंदर बच गया मात्र x, वो भी प्लस का, क्योंकि माइनस तो हम कॉमन ले चुके थे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका गुणनखंड हो गया। अब इधर देखिए, इसको नोट कीजिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको भी इसके पास ले आइए, इसको थोड़ा उल्टा सीधा कीजिए तो माइनस का 2z, ये 2 और z हमने फिर से उसी तरह बना दिया, दोनों को सेम, इसको आगे पीछे कर दीजिए, दोनों प्लस माइनस के, तो ठीक है। अब इन दोनों से हम x प्लस वाई, क्योंकि इसके पावर में 1 है इसके पावर में 2 है, तो दोनों से x प्लस वाई कॉमन ले सकते हैं। यानी कि हमने कॉमन लिया x प्लस वाई, अगर कॉमन लेते हैं तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, इधर 2 पावर थी तो 1 अभी बच जाएगा, x प्लस वाई बच जाएगा, ठीक है। और इधर क्या बचा, माइनस का मात्र 2z बचा, ठीक है। आप इसको इतना ही रखना चाहते हैं या फिर अगर आगे भी करना चाहते हैं तो इसको खोल, यही आपका आंसर हो गया। लेकिन अगर आगे करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई और दूसरे कोष्टक में इधर अंदर खोल देते हैं अगर इसको, तो हो जाएगा x प्लस वाई माइनस का 2z हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई, ये हो जाएगा आपका। हमको a का स्क्वायर बनाना है, इसको b का स्क्वायर बनाना और इसको हमें 2ab के रूप में बदलना है। क्या करें इसको, क्या करें तो हम समझ रहे हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, तो कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं करना है। ये आपका 6 है ना, तो 6 को 6 ही रहने दीजिए। अच्छा, आप क्या कर सकते हैं, अंडर रूट 6 का स्क्वायर ऐसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कि नहीं कर सकते। तो यानी अगर स्क्वायर के रूप में बदलना है तो इसको क्या कर सकते हैं, अंडर रूट 6 और x की पावर 4 है तो इसको ऐसे कुछ कर सकते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये ऐसे आ गए, यानी ये एक कोष्टक में ये आ गया, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, प्लस इसका क्या हो जाएगा, 24 का क्या होता है, तो 24 का अगर हम गुणनखंड कराते हैं तो हमारे पास कितना आने वाला है,
तो आ जाएगा, इसके गुणनखंड कराएंगे 2 एक कम 2 आ जाएगा, इधर आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा, इधर यानी कि 24 के गुणनखंड आते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 यानी 3 दूनी 6 जो 12 12 24, यानी कि आपके पास आ जाने वाला है 2 का स्क्वायर आ जाने वाला 6, यानी कि इसको हम इस तरह से करने वाले हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा, 4 पंच 20 4 छंग 24, और गुणे में √6 का होल स्क्वायर आ जाएगा। देखो अगर इसका स्क्वायर हटाएंगे तो आपके पास 6 आएगा, और इसका स्क्वायर हटाएंगे तो 4 आएगा। 4 का गुणा अगर 6 में करेंगे तो 6 चौको 24 आएगा, यानी हम 24 को इस तरह से लिख सकते हैं। और इधर y की पावर 6 है, तो y की पावर 6 को हम क्या कर सकते हैं 3 और ऊपर में पावर लगा सकते हैं, तो गुणा कराएंगे तो y की पावर 6 ही आ जाएगा, इधर x का स्क्वायर ही है, और इधर माइनस का 24 x की पावर 3 और y की पावर ये ऐसे ही रखने देते हैं। ठीक है, अब इसका क्या करना है, होल स्क्वायर कर देते हैं, इसका मतलब दोनों होल में पावर लगा देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अंदर √6 है और x का स्क्वायर है, पूरे में पूरा एक टोटल कोष्टक के अंदर होल स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है, प्लस इसका भी होल स्क्वायर कर देते हैं, तो 2 √6 y की पावर 3 और x बस ले लेंगे ना, और सब में होल स्क्वायर लगा देंगे तो सबका हो जाएगा उतना ही। ठीक है, अब इधर माइनस लगाए ना, माइनस, इसको 2ab में बदलना है, तो उसको अगर सोचेंगे कि कैसे 2ab में तोड़े तो ये हमसे नहीं सोच पाएंगे, या आप लोगों को बहुत टाइम लगेगा। तो इसको a मान लीजिए, तो a का स्क्वायर है तो a का स्क्वायर हो गया, इसको अगर पूरे को आप b मान रहे हैं तो b का स्क्वायर है तो b का भी स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो सूत्र होता है 2ab, होता कि नहीं होता। अब यहाँ से तो a की जगह हमारे पास क्या आ जाने वाला है, a की जगह आ जाने वाला है गुणे में √6 और x का स्क्वायर। ठीक है, और गुणे में आपके पास b की जगह क्या आ जाने वाला है, 2 √6 और y की पावर 3, y की पावर क्या आ जाने वाला, y की पावर 3 आ जाने वाला, और इसके बाद x आ जाने वाला। ठीक है, अब देखिए अंडर रूट का गुणा अंडर रूट से कराएंगे तो 6 आ जाएगा, 2 का गुणा 2 से कराएंगे तो 4 आ जाएगा, तो 4 का गुणा 6 से कराएंगे 6 चौको 24 यानी आ गया। x की पावर 1 है, x की पावर 2 है, गुणा कराएंगे तो x की पावर 3 आ जाएगा, ये आ गया कि नहीं आ गया। और y की पावर 3 है, एकदम फिट बन रहा है कि नहीं बन रहा। हमारा सूत्र खुल गया, b का स्क्वायर माइनस का 2ab के रूप में हो गया, जो कि होता है किसके होता है, तो होता है आपका a माइनस b का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब हम खोलने वाले इधर सूत्र, तो a बोले तो a हमारा कितना है, √6 और x का होल स्क्वायर, तो √6 और x का स्क्वायर। ठीक है, माइनस b कितना है, तो b है 2 √6 और y की पावर क्यूब और x, यही और इसके पावर होल स्क्वायर आ जाएगा। पहले बच्चों इसमें क्या करने वाले हैं, 4 का है तो 4 का यानी कि 2 का स्क्वायर, r है ये प्यारे बच्चों हम r ऐसे बनाते हैं, तो r का स्क्वायर और s का स्क्वायर यानी s का स्क्वायर। ठीक है, इसको इधर ले आई तो 9 का बोले तो 3 का स्क्वायर और p का स्क्वायर है, और q का स्क्वायर आपको पहले से दिया है। ठीक है, और माइनस का 12 p q r और s आप ऐसे ही रख रहे दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसका होल पावर लगा सकते तो लगा दीजिए, नहीं तो इसको अगर होल पावर लगा देते हैं तो आपको ज़्यादा एकदम सटीक समझ में आता है। ठीक है, तो यानी कि 2RS यानी 2RS का होल स्क्वायर, तो खोलेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर s का स्क्वायर पुनः हो जाएगा। ठीक है, प्लस इधर 3p और q का होल स्क्वायर कर देंगे तो पुनः आ जाएगा। अगर हम 2RS को a मान लेते हैं तो 2RS का स्क्वायर है तो a का स्क्वायर हो जाएगा, 3pq को अगर b मान लेते हैं तो इसका स्क्वायर है तो यानी b का स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे ये माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे। आगे कौन सा सूत्र बनेगा, 2ab, तो 2 पहले से रख देते हैं, a की जगह क्या है ये उठा लेते हैं, यानी कि 2RS, तो 2RS गुणे b की जगह क्या है 3pq, 3p और q। देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करने वाले हैं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसके बाद pq आ गया, RS आ गया कि नहीं आ गया, यानी सूत्र बन गया a का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर माइनस का 2ab, जो कि अरे b a के 2 बार लिख रहा है, तो होता था आपका क्या होता था, a माइनस b का होल स्क्वायर होता था, राइट। तो यानी कि a की जगह क्या है 2RS है, ठीक है, माइनस b की जगह क्या है 3p और q है, राइट। तो इसका आ जाएगा होल स्क्वायर, यही आपको 15 नंबर क्वेश्चन में भी आपको गुणनखंड ही करना है। तो क्या करने वाले हैं, आपको
इधर 9 का स्क्वायर 9x स्क्वायर बोले तो 3x का होल स्क्वायर कर देंगे तो 9x स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इधर y का स्क्वायर है तो y का स्क्वायर कर देते, इधर प्लस का 2 गुणे में a की जगह क्या है, a की जगह है 3x है, गुणे में y की जगह क्या है यानी कि b की जगह क्या है, b की जगह आपका हो जाएगा y। देखो गुणा करें तो 3 दूना 6 आ रहा है और x आ रहा है y आ रहा है। बात समझ में आ रही है। आगे आप सूत्र खोल के गुणनखंड निकाल सकते हैं। इसका भी आप इसका स्वयं से कीजिएगा, ये भी बहुत आसान है। यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर लीजिएगा जो कि आपका b का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि आपको आसानी होगी सूत्र लगाने में। तो इसी तरह से ये सवाल यहीं पर समाप्त होते हैं, एंड होता है इनका। और हमें उम्मीद करते हैं, हम लोग आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अगले चैप्टर में, जब तक के लिए। लेकिन उससे पहले हम आपको बोल देते हैं कि ये आपका चैप्टर यहीं पे समाप्त हो गई। ये तो आपकी पहली बात हो गई। दूसरी बात ये है कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आया, आप हमारी क्लासों को रोज़ाना देखना चाहते हैं, डेली क्लास आप हमारी ज्वाइन करना चाहते हैं और डेली स्टडी एक रूटीन की तरह से करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको। हमारा चैनल फ्री है। और इसके बाद मिलते हैं प्यारे बच्चों अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको जो होमवर्क में दिए गए हैं उनका कितना आंसर आ रहा है।